नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बंद अचानक से भड़की आग के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन हरकत में आया और आग पर काबू पाने के लिए मिट्टी की भराई का काम शुरू किया गया। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले ही बीसीसीएल प्रबंधन को आग लगने की सूचना दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थिति विकराल हो गई। फिलहाल बीसीसीएल ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आग भड़की हुई है। हालांकि अब मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया गया है। बीसीसीएल प्रबंधन अब हरकत में आया है। देखिए जेसीबी का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी ये आग की खबर पहुंचाई गई थी, लेकिन लापरवाही लगातार सामने आ रही थी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई, जिसके बाद से अब कार्रवाई भी हो रही है। नहीं सर, ये तो अग्निशमन क्षेत्र में आता है। हमको जैसे सूचना मिली, हमने आके तुरंत कार्रवाई किए और अपने ऑफिसर को फ़ोन किए, निकटतम थाना प्रभारी को फ़ोन किए और जितना हमसे संभव हुआ उतने सामानों से आग लगा। 1 हफ्ता से लगल है। ये लोग बुता के काम करत है, खाली समझे ना, बुता के सब काम करत है। कब से आग लगल है, कितना मन से जनता लोग कहे सीधे रहना जुलूम ना में और कहीं इतना सामने मांग, इतना सामने घर है। बताइए आप ये लोग आदमी मर जाएगा तो आप लोग दीजिएगा। घाटशिला उपचुनाव का प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। जेएमएम प्रत्याशी के लिए सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। तो घाटशिला उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन शाम 5 बजे शोर ये थम जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जेएमएम प्रत्याशी के लिए लगातार सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन डटे हुए हैं। रोड शो किया गया और जनता से वोट की अपील की गई। शो हो रहा है और आप देख रहे हैं कि हजारों के संख्या में लोग इस ऐतिहासिक जो है रोड शो हो रहा है और जनता का समर्थन, हर वर्ग हर समाज के लोगों का प्यार और सम्मान जो है। हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं घाटशिला विधानसभा से, और उनके बेटे जो हैं, बड़े पुत्र हैं रामदास सोरेन, सोमेश सोरेन जी को सभी का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। घाटशिला में बीजेपी भी जोर लगा रही है और उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा की सभा है, तो गीता कोड़ा, आदित्य साहू की भी सभा होनी है। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान में होंगे। उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। अंतिम जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और आज चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा की सभा है, तो गीता कोड़ा और आदित्य साहू भी सभा को संबोधित करेंगे। तो घाटशिला उपचुनाव में प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में एनडीए और जेएमएम दोनों ही अपना अंतिम जोर आज लगाने वाले हैं। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए घाटशिला में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के चुनाव प्रचार पर जेएमएम ने कहा कि बीजेपी के लोगों को घाटशिला में डर था और इसी कारण कोई बाहर के नेता बहुत ज्यादा नहीं आए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि घाटशिला में हमारे लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में घाटशिला की जनता रही है। घाटशिला की जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। अपने माथे पर हार का ठीकरा कौन फोड़ेगा? डूबती नाव है। पिछले बार से मुझे लगता है दोगुने मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चारों तरफ लहर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी की सभाओं में जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो काफी कुछ बयां कर जाता है। परिणाम से पहले ही परिणाम आ गए हैं। हमारे लिए स्टार प्रचारक घाटशिला की जनता है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं प्रचार कर रहे हैं, विधायक कल्पना सोरेन जी स्वयं हैं, हमारे कई मंत्री घाटशिला में हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 2 दिनों से घाटशिला में कैंप किए हुए हैं। तो हमें यह लगता है कि हम पूरी मजबूती के साथ घाटशिला का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटशिला में कोई जगह नहीं है। चुनाव के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव हार चुके हैं। जिस प्रकार उनका बयान आ रहा है, जिस प्रकार वो फ्रस्ट्रेशन में है, तो स्वाभाविक तौर पे यह साबित हो गया है कि घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है।
हमारे रांची झारखंड में ही इतने स्टार प्रचारक हैं, उसी से तो ये लोग घबरा गए हैं। ये जेएमएम वाले उसी से घबरा गए हैं। यदि वो लोग आ जाएं तब इन लोग का क्या हाल होगा। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब है, तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाए हम वो नहीं चाहते। ईश्वर करे कि हमेशा स्वस्थ रहे। तो मैं यही कहूँगा कि उसकी चिंता ये छोड़ देना। बिहार में जब आते हैं हमारे स्टार प्रचारक तो वहाँ बोलता है महागठबंधन वाले ये काहे आ रहे हैं, तो वो काहे आ रहे हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ताओं की भरमार है, तो आएंगे जाएंगे, कोई रोक है क्या। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी नर्तकी नंदन है। उन्होंने कहा कि नर्तकी नंदन और बबली बिहार विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं डाल पाएंगे और सिंगल डिजिट भी नहीं आ पाएगा। उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया। सीपी सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। नर्तकी नंदन को कोई बूझिए नहीं रहा, तो झारखंड वाले कांग्रेस नेता को कौन वहाँ बूझ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो नर्तकी नंदन जाए, चाहे बबली जाए, कोई जाए, क्या फर्क पड़ता है जी। बबली किसको बोला है? अरे भैया, बंटी बबली वही लोग ना है, भाई बहन। बोकारो के स्टील प्लांट में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 14 हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन सोया हुआ है और कोई खास कदम नहीं उठा रहा है। कभी किसी की मजदूर की जान जाती है तो कभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो मजदूरों की सेफ्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सवाल कई हैं। कई मजदूर गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी होते हैं और पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो करीब 14 हादसे यहां पर हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो 30 अक्टूबर 2025 स्टील प्लांट में मिट्टी डालते वक्त हादसा हुआ था। 8 नवंबर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पाइप फटने से यह हादसा हुआ। इसके साथ तारीख दर तारीख 6 महीने 14 हादसे और सिस्टम कब सबक लेगा, ये सवाल बना हुआ है। तो देखिए, बोकारो के स्टील प्लांट में पिछले सिर्फ 6 महीने में 14 हादसे हो चुके हैं, जो प्रशासन और सिस्टम पर कई सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि ऑक्सीजन के साथ साथ एसएसटी विभाग का कर्मचारी झुलस गया। इसके साथ देखिए क्या घटना सामने आती है। 4 नवंबर 2025 को स्टील प्लांट के डोजर में आग लगती है। 8 नवंबर को मजदूर को बचाने में अमन झुलस जाता है। 4 नवंबर की तारीख जब स्टील प्लांट के डोजर में आग लगी और उस वक्त डोजर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन 1 नवंबर की तारीख फिर जहां 2 ब्लास्ट फर्नेस टकराने से हादसा होता है, गर्म लोहा नीचे गिरता है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। देखिए, 30 अक्टूबर की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर 2025 को स्टील प्लांट में मिट्टी डालते वक्त हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस 4 के कास्ट हाउस में यह हादसा हुआ। एक मजदूर की इसमें कलाई तक कट गई। वहीं 21 अक्टूबर 2025 की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर 2025 को स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में इलेक्ट्रिकल फ्लैश से 2 कर्मचारी झुलसे। अचानक निकली चिंगारी से हादसा हो गया। वहीं 12 अक्टूबर 2025 को स्टील प्लांट में पिघला स्टील गिरने से हादसा हुआ और पिघला स्टील ट्रांसफर करने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि हादसे में उस वक्त किसी के कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ। 3 अक्टूबर 2025 की अगर बात करें तो कोल्ड रेलिंग मिल में शीट कटर गिरा और एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। मजदूर का पैर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं 28 सितंबर 2025 की अगर बात करें तो हॉट मेटल का लेडल गिरने से हादसा हुआ। गर्म लोहा 3 ठेका मजदूर पर गिरा और 3 ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं 23 सितंबर 2025 को सीएमपीएस सेक्शन में भीषण आग लगती है। सीएमपीएस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं 5 सितंबर 2025 की बात करें तो एक ऑयल ड्रम फटने के कारण हादसा हुआ। ऑयल ड्रम में आग लगने से कर्मी घायल हो गए और 28 अगस्त 2025 को सीआरएम में
मेंटेनेंस काम के दौरान हादसा हुआ, जहां इलेक्ट्रिकल फ्लैश होने के कारण हादसा हुआ। घटना में एक मजदूर झुलसा। वहीं 13 अगस्त 2025 जहां स्टील प्लांट के LRS2 में हादसा होता है। हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चला। वहीं 21 जुलाई 2025 की तारीख की अगर बात करें तो लोको रिकपलिंग के दौरान हादसा हुआ। घटना में एक ठेका मजदूर घायल हो गया और मजदूर का बायां हाथ कट गया। 3 जून 2025 को हॉट मेटल गिरने से हादसा हुआ। 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे और तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। तो देखिए, अब बोकारो स्टील में हो रहे हादसों पर बीजेपी के धनबाद सांसद ढुलू महतो ने सवाल उठाए और सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि अधिक प्रोडक्शन करने के दबाव में अनस्किल्ड मजदूरों से काम लेकर इस तरह के हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं प्लांट में हो रहे हादसे को लेकर बोकारो स्टील की प्रमुख यूनियनों में से एक BCCL कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने हादसों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। जल्द ही हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। इस विषय पे चीफ ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट को हम लोगों ने पिछले घटना के दौरान जांच के लिए चिट्ठी लिखा था। इसका अब तक कुछ हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। BSL के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश जी, उनके बारे कई बार हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे। स्टील मिनिस्टर से कोई उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है। कभी अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड का काम कराया जाना हो गया। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कारण से सारे घटनाएं हो रही, विभिन्न कारणों से हो रही है और सभी घटनाओं का अलग अलग रीजन है, अलग अलग उल्लंघन है और जिसमें भी उल्लंघन स्थापित नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं भी की गई है। सर, बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों को मिलती हैं? लेट से मिलती है, मीडिया के तरफ से मिलती है, पेपर वगैरह से मिलती है। झारखंड में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था ताक पर दिखाई दी। यह मामला खूंटी का है, जहां के तोरपा रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की जगह गार्ड इलाज करते नजर आए। तोरपा रेफरल अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का नर्स और डॉक्टर के सामने गार्ड इलाज करते नजर आए। 2 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गार्ड को इलाज करते देख डॉक्टर ने कैमरा बंद करवाया। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि मरीज गार्ड की जान पहचान का था, इसलिए वो उसके पास गया था। मौके पर डॉक्टर और नर्स भी मौजूद थे। 22 को डॉक्टर यहाँ हैं, आप अकेले दिख रहे हैं तो अच्छा बात है ना। तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से ताक पर है, जहां गार्ड के सहारे ये इलाज किया जा रहा है। और 2 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गार्ड को इलाज करते देख डॉक्टर ने कैमरा बंद करवा दिया। ये देखिए, मरहम पट्टी करता ये गार्ड नजर आ रहा है। सवाल कई है। सवाल ये कि डॉक्टर की मौजूदगी में गार्ड ने इलाज क्यों किया। सवाल ये भी है कि डॉक्टर और नर्स ने इलाज क्यों नहीं किया। सवाल ये भी कि मामले में अब तक कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है। तो वहीं खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल का वीडियो वायरल होने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक CP सिंह ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार दोनों बीमार हैं। वहीं JMM और कांग्रेस नेताओं ने घटना की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। झारखंड सरकार का ही स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य तो खराब है, लेकिन झारखंड सरकार का ही स्वास्थ्य खराब है। अब वहाँ गार्ड चपरासी कौन इलाज करेगा नहीं करेगा। भाई, मैं जब उसका मंत्री दिन रात अलग अलग चीज़ों में, फालतू चीज़ों में गाल बजाने में व्यस्त है, तो इसी स्थिति में और उसके चमचे लोग थपड़ी बजाने में व्यस्त रहते हैं, तो क्या होगा स्वास्थ्य का। अगर इस प्रकार का कोई मामला है, स्वाभाविक तौर पे ये मामला गंभीर है और हमें लगता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी काफ़ी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और इस तरह का अगर मामला उनके संज्ञान में अगर आया है या सरकार के संज्ञान में आया है तो स्वाभाविक तौर पे कार्रवाई होगी। देखिए, सवाल तो है और ऐसे विषय संज्ञान में आते हैं, संवेदनशील सरकार के कानों तक ये बातें पहुंचती हैं तो त्वरित कार्रवाई होती है, तभी संवेदनशील सरकार माना जाता है। गार्ड ने किस परिस्थिति में क्या कुछ किया, इसकी विस्तृत जांच होगी, 1-2 दिनों में जांच होगी,
कार्रवाई होगी। गिरिडीह में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मरीज सुनील राम का सदर अस्पताल में पैर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इलाज के बाद भी वो चलने में असमर्थ थे। मरीज की पत्नी अपने पति का आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अस्पताल के पड़ोस में स्थित केंद्र पर स्ट्रेचर के सहारे लेकर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में अस्पताल की एक नर्स ने स्ट्रेचर छीन लिया। स्ट्रेचर नहीं मिलने के बाद परिजनों ने मजबूरी में ठेला भाड़े पर लिया और मरीज को उसी पर बिठाकर आधार केंद्र तक पहुंचाया। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता बताया है और जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आधार कार्ड बनाए हुआ थे वहाँ, वही के लिए भी थोड़ा इज्जत ले तो अलाउड नहीं लेके के कहीं। अभी काल लिए हम काल सहारा लिया, अभी हम ऐसे ही उठा के ले तो वहाँ सुता देते। और जब जा रहे थे उस समय आपको नहीं दिया गया? छीन लिया। लेके आ रहे थे बोली, बोला कि नहीं रख लिया, बोला कि नहीं हम लोग 5 मिनट में ला के देंगे। कौन बोला? सिस्टर लोग बोली, तो बोले नहीं हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जाने का अलाउ है, तो जैसे लेके जाना वैसे लेके जाओ। अब देखिए कई सवाल भी हैं इस घटना के बाद, और सवाल ये है कि मरीज के प्रति असंवेदनशील व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। ये तस्वीर और दूसरी तरफ ये तमाम सवाल ये भी है कि दोषी कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी, और सवाल ये भी कि मरीज की जान से खिलवाड़ क्यों। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। तोपचाची प्रखंड के खुर्डी गांव में तेजी से फैलते फाइलेरिया को लेकर विभाग ने गांव में शिविर लगाकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही विभाग ने लोगों से अपील की है कि 20 साल से अधिक आयु के सभी लोग रात 8 बजे तक शिविर में पहुंचकर निःशुल्क जांच कराएं। के तहत हम लोग का रात्रि रक्तपट संग्रह किया जाता है। इसमें हम लोग रात के समय में हम लोग 300 लोगों का खुर्डी में सैंपल लेंगे फलेरिया का जांच के लिए। तो इसमें फलेरिया का जीवाणु मच्छर में होता क्या है कि जैसे आज मच्छर काटा आपको, तो आज आपको वो लक्षण नहीं दिखेगा, 10 से 15 साल के बाद उसका लक्षण सामने आता है। गुमला के चैनपुर प्रखंड स्थित पाकरकोना गांव में मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव है। कोरवा समुदाय के लोग 5 किलोमीटर पहाड़ पार कर राशन लाने को मजबूर हैं। गांव में बिजली नहीं है। प्रधानमंत्री योजना से बनी 4 किलोमीटर की सड़क 3 महीने में ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने सुविधाएं बहाल करने और सड़क मरम्मत की मांग की है। रोड बनाया तो अच्छा से नहीं बनाया। रोड बना हुआ अभी 2 महीना जैसा हो रहा है, लेकिन भी रोड पूरा ख़राब हो गया है। इससे में नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा, मरम्मत करवाना होगा। संख्या मतलब क्यों है 200 हो जाए। कितना? 200। अच्छा, क्या दिक्कत है गांव में? गांव में है दिक्कत है कि हम लोग राशन लाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। कल कि हम लोग को जाए के लिए भी दिक्कत। रोड तो है लेकिन मतलब कि उतना पहाड़ी रोड हो जाएगा, लेकिन जाए के लिए बहुत दिक्कत होला। तो हमरे यह मांग कर ले कि डीलर से कि घर घर लाइन के पहुँचा देता तो बहुत अच्छा होता। धनबाद के लोहियाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा में 3 दिनों से बंदर का आतंक जारी है। अब तक कई लोगों को बंदर काट कर घायल कर चुके हैं। वन विभाग की टीम पकड़ने पहुंची, लेकिन साधन की कमी से असफल रही। बंदर ने एक वनरक्षी को भी काट लिया, जिससे ग्रामीण दहशत में है। तो बंदरों का आतंक ये देखने को मिल रहा है। दहशत में ग्रामीण है, लेकिन जब वन विभाग की टीम भी यहाँ पहुंच रही है, वनकर्मी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ भी साधनों का अभाव है, जिस वजह से इन बंदरों को पकड़ा नहीं जा सका है। और ये बंदर लगातार हमले करे, जिसमें वनकर्मी भी घायल हो जा रहे हैं। एनटीपीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की संयुक्त इकाई पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के यूनिट 2 से मार्च 2026 और यूनिट 3 से 26 से 27 के अंत से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। PVUNL के सीईओ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि PVUNL की पहली इकाई की यूनिट 1 से 800 मेगावाट बिजली की कमर्शियल सप्लाई शुरू कर दी गई है। यहाँ से उत्पादित बिजली का 85% झारखंड और 15% केंद्र सरकार को बेचा जाएगा। 4000 मेगावाट के प्लांट के पूरी तरह चालू हो जाने से झारखंड बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, लेकिन उन मुश्किलों का समाधान हमें झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सहयोग से हो पाया।
और आगे हम लोग यूनिट 2 को मार्च में ला रहे हैं और यूनिट 3 को 26-27 के एंड से लाने में पूरी तरह से लाएंगे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।